नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं 24। अनुच्छेद 23 में ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी मनुष्य को किसी वस्तु की तरह खरीदा बेचा नहीं जा सकता और किसी से बेगार में काम नहीं लिया जा सकता। बेगार माने बिना पगार के, बिना वेतन के किसी से मजदूरी या कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो वो इस अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दंड का भागीदार है। मानवीय व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी का वर्जन। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बच्चों को लगाने की मनाही, कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी कारखाने में भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसा कोई काम उनसे नहीं लिया जा सकता जिससे कि उनकी जान को या उनके स्वास्थ्य को किसी भी तरह का कोई खतरा हो। नेक्स्ट है इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, तो इसकी जो व्यवस्था है संविधान में इस अनुच्छेद के माध्यम से, इस मौलिक अधिकार के माध्यम से की गई है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने या ना मानने या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। अब इसमें हम एक शब्द देखते हैं, प्रचार। तो ऐसे में हमारे देश की यदि हम देखते हैं व्यवस्था, तो हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं। और ऐसे में जो प्रचार शब्द है, जो प्रसार शब्द है, धर्म का प्रचार करना, ये हिंदू धर्म में तो नहीं आता। हिंदू धर्म में तो हम क्या मानते हैं कि हम मंदिर गए, हमने व्रत उपवास रखे, हम अपने ईश्वर की आराधना करें। लेकिन ईसाइयों में क्या है, ईसाइयों में जो धर्म का अर्थ है वो ये है कि वो अपने धर्म का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, कैसे भी, चाहे बुकलेट्स बांटेंगे, चाहे और कोई साहित्य बांटेंगे, चाहे जा जाकर लोगों को उसके प्रति जागरूक करेंगे, जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे, यही प्रचार करना ही उनकी पूजा है। अंतर समझ रहे हो ना? हम मंदिर जाते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, हिंदू हैं जितने भी, सिख भी हिंदुओं में ही आते हैं। तो हमारा जो धर्म का पूजा का जो अर्थ है वो अलग है, लेकिन ईसाइयों का पूजा का अर्थ अलग है। तो ये जो प्रसार शब्द लिखा गया है ये ईसाइयों के लिए रखा गया है इसमें। लेकिन इसमें भी बात वही है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार या धार्मिक कार्य इस तरह से निर्वहन करने का कोई अधिकार नहीं है जिससे कि समाज की जो सद्भावना है वो नष्ट हो। नेक्स्ट है इसमें धर्म की स्वतंत्रता में ही अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, कि जितने भी धर्मों के लोग हैं उनको अपने धार्मिक कार्यों को संपादित करने के लिए या अपने धार्मिक रीति रिवाजों के संरक्षण के लिए कोई संस्था स्थापित करने का अधिकार है। खैराती संस्था, चाहे उसके लिए वो चंदा इकट्ठा करे, कैसे भी करे, लेकिन ये चंदा किसी से ज़बरदस्ती नहीं वसूला जाएगा और राज्य द्वारा कोई ऐसा टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा जो एक धर्म के लोगों से वसूला जाए और दूसरे धर्म के विकास के लिए खर्च किया जाए। नेक्स्ट है इसमें कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा तथा धार्मिक पूजा में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता, कि कोई भी जो सरकारी संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसी जो संस्थाएं हैं जो राज्य से अनुदान प्राप्त कर रही हैं, किसी न किसी रूप में राज्य से उनको वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, ऐसे संस्थाएं धार्मिक शिक्षा तो दे सकती हैं लेकिन वो धार्मिक शिक्षा थोप नहीं सकती। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध शामिल होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, चाहे वो साधारण प्रेयर ही क्यों न हो।
साधारण कोई प्रार्थना होती है किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में, कोई हवन होता है। अब हवन जो है आर्य समाजी मानते हैं या हिंदू मानते हैं, धर्म का महत्व उनके लिए ज़्यादा है। तो ऐसे में जो संस्था सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है वो ऐसा कोई धार्मिक आयोजन करती है तो उसमें किसी को भी उस धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए दबाव उस पर नहीं बना सकती, उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। नेक्स्ट है इसमें 5th, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30। फर्स्ट इसमें आ जाएगा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक हम किसे कहेंगे? जो संख्या में कम है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर जो लोग संख्या में कम हैं किसी भी स्थान पर, उनको भी हमारा संविधान ये छूट देता है कि वो अपनी जाति या अपने धर्म या अपनी भाषा से संबंधित किसी भी तरह की कोई विकास कार्य करना चाहते हैं या अपने जो रीति रिवाज हैं उनको सहेजना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, तो उनको कोई संस्था स्थापित करने का अधिकार है। माने अपनी भाषा, अपनी लिपि किसको कहते हैं? भाषाएं तो भारत में 1000 से अधिक बोली जाती हैं, लेकिन वो भाषाएं नहीं हैं, एक्चुअल में वो बोलियां हैं, बोलचाल के लिए जो प्रयोग में लाई जाती हैं। भाषा किसे कहेंगे? जिसको लिखने के लिए अलग से कोई व्यवस्था हो, कोई लिपि हो। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है और इसी तरह से पंजाबी की गुरमुखी लिपि है। अलग अलग लिपि जिसकी होती है उसे ही भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो अपनी भाषा के संवर्धन के लिए, अपनी संस्कृति के विकास के लिए जो भारत में रहने वाले लोग हैं, बेशक से वो संख्या में कम हों, वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के विकास के लिए किसी भी तरह की कोई संस्था स्थापित कर सकते हैं। और राज्य जब अनुदान देगा तो राज्य अनुदान देते हुए इस बात पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि इसके तो जो संख्या है काफ़ी कम है तो इसलिए इनको अनुदान ना दिया जाए। राज्य कोई भी वित्तीय सहायता जब देगा उसमें अल्पसंख्यक जो व्यवस्था है उनके साथ, या अल्पसंख्यक जो लोग हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, राज्य अनुदान देते हुए उनसे इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कि इनको अपनी संस्कृति का विकास करने की क्या ज़रूरत है, मुट्ठी भर तो है ये नहीं। उनको विकास करने का उतना ही अधिकार है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का, जितना कि बहुसंख्यक लोगों वर्ग को है या बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को है। नेक्स्ट है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब ये कैसा अधिकार है? ये है हमारे जो 5 अधिकार ऊपर आए हैं, मौलिक अधिकार, उनका रक्षा कवच, अनुच्छेद 32। इस अधिकार के बारे में संविधान सभा ने, अम्बेडकर ने कहा कि ये अधिकार संविधान की आत्मा है, कि मौलिक अधिकार दे दिए लेकिन यदि वो छीन जाते हैं तो व्यक्ति उसके लिए, उनको पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण ना ले सके या न्यायालय के पास ऐसी कोई शक्ति ही ना हो कि वो वापस दिला सके, तो ऐसे अधिकारों का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो संवैधानिक उपचार माने जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनके लिए उपचारात्मक व्यवस्था इस अनुच्छेद 32 में की गई है कि यदि हमारे मौलिक अधिकार छीन जाते हैं, हम जब न्यायालय की शरण लेते हैं तो न्यायालय के पास क्या शक्तियां हैं जिनका प्रयोग करके वो इन मौलिक अधिकारों को वापस पीड़ित व्यक्ति को दिलवाएगा। फर्स्ट है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि यदि किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। और यदि
कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ऐसा नहीं करता तो जो बंदी बनाया गया है उसको तो मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका वो अपराध नहीं बता पा रहा और उसको बंदी बनाया, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया। और जो पुलिस अधिकारी है उसे कानून का उल्लंघन करने पर सजा मिलेगी कि बिना किसी अपराध के उसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है। नेक्स्ट है परमादेश लेख। परमादेश का अर्थ हुआ परम आदेश, न्यायालय को आदेश देने की शक्ति कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता, किसी ने उसकी शिकायत की है कि उसके कर्तव्य निर्वहन ना करने के कारण आम जनता को किसी को नुकसान हो रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे में जो न्यायालय है इस कानून के अंतर्गत उस अधिकारी को आदेश देगा कि वो अपनी जिम्मेवारियों को सही तरीके से निर्वहन करे। कानून के अधीन जो उसकी कानून के अंतर्गत उसके पद से संबंधित जो जिम्मेवारियां निश्चित की गई हैं उनका वो उचित तरीके से पालन करे। थर्ड है इसमें प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का अर्थ मना करना। अब कोई भी अधिकारी कोई ऐसा कार्य करता है जो कि उसकी शक्ति सीमा से बाहर है, हर पद से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, ये तो क्लियर है ना आपको, लेकिन उन शक्तियों पर सीमाएं भी हैं। एक साधारण सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसमें कि जैसे कहीं भी आंदोलन हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस का अर्थ ये नहीं है कि पुलिस के हाथ में पिस्तौल है और वो गोली चला दे। पुलिस पहले उनको चेतावनी देगी, उन पर पानी की बौछार की जाएगी, उन पर आंसू गैस के जो गोले हैं, अश्रु गैस के, वो छोड़े जाएंगे। और उसके बाद भी लगता है कि नहीं ये जो दंगाई हैं ये ज़्यादा ही उस पर आ गए हैं, कुछ नुकसान हो सकता है बाकी जनता को भी, तो गोली चलानी ज़रूरी है। तो पहला जो फायर है हवाई फायर होता है, वो चेतावनी होती है कि अब ये गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं। अगर पुलिस अधिकारी ने जो भी वहाँ तैनात है मौके पर हवाई फायर नहीं किया, बिना हवाई फायर किए गोली चला दी, तो वो एक तरह से हत्या का प्रयास माना जाएगा। माने हर पद से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों की व्याख्या भी की गई है और उन पर सीमाएं भी लगाई गई हैं। तो ये जो प्रतिषेध लेख है ये क्या है कि न्यायालय किसी अधिकारी को उसकी शक्ति को प्रयोग करने से रोक सकता है। माने कोई अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है तो न्यायालय उसको निर्देश दे सकता है कि वो तुरंत प्रभाव से उस शक्ति का प्रयोग बंद कर दे। नेक्स्ट है उत्प्रेषण लेख। इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना। कई बार क्या होता है कि एक जैसे जो मुकदमे हैं वो अलग अलग न्यायालयों में आ जाते हैं। जैसे जब आधार कार्ड अनिवार्य किया गया तो लोगों ने इस पर याचिकाएं दायर की, किसी ने पंजाब में, किसी ने हरियाणा में, अलग अलग स्टेट्स में, हाई कोर्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में याचिकाएं दायर की गई कि जो आधार है इससे हमारी जो निजी जानकारी है वो लीक होगी और उससे हमें किसी भी तरह की कोई हानि हो सकती है, हमारा जो निजी डाटा है, निजी जानकारी है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। जब ये याचिकाएं जगह जगह अलग अलग न्यायालयों में थी तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी याचिकाएं अपने पास मंगा ली कि एक ही जगह निपटारा हो जाएगा और एक ही कानून पूरे देश के लिए, एक ही फैसला जो है वो पूरे देश के लिए हो जाएगा कि अलग अलग न्यायालय अलग अलग फैसले दें। और ये अहम मुद्दा था। तो ऐसे में ये जो उत्प्रेषण लेख है, दूसरे न्यायालयों से किसी विषय संबंधी जानकारी मंगवाना अपने पास, सुप्रीम कोर्ट का ये जो अधिकार है ये इस उत्प्रेषण लेख के अंतर्गत ही आता है। इसी अधिकार के अंतर्गत ही, इसी शक्ति के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट अन्य न्यायालयों से किसी भी
मुकदमे से संबंधित कोई भी जानकारी पूर्ण रूप से अपने पास मंगा सकती है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख किस शक्ति के द्वारा? अब इस आदेश के अंतर्गत न्यायालय किसी भी अधिकारी को उसकी शक्तियों के प्रयोग करने से रोक सकता है। माने किसी भी अधिकारी को सरकारी कार्य करने से रोक सकता है। क्यों रोकेगा? कि यदि वो नियुक्ति गैर कानूनी ढंग से हुई है। होती है ना, हरियाणा में तो खूब होती है, फिर सस्पेंड भी किए जाते हैं। अभी ये जो पीटीआई है इनका मामला चल रहा है कि यदि नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया है वो उचित तरीके से, कानूनी तरीके से पूर्ण नहीं की गई है, तो ऐसे में उस पद पर जो आसीन व्यक्ति हैं उनको अपनी उस पद से जुड़ी हुई शक्ति के प्रयोग की आज्ञा नहीं है। जब तक वो कर रहे, कार्य कर रहे, यदि किसी ने याचिका दायर कर दी तो जो कोर्ट है वो तुरंत प्रभाव से उन कर्मचारियों को या सरकारी अधिकारियों को उन शक्तियों का प्रयोग करने से मना कर सकती है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी कल करें।